नमस्कार। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं दंतेवाड़ा से आ रहे, जहां पे सर्चिंग के दौरान जवानों को सफलता हासिल हुई। जवानों को 2 आईईडी बरामद हुआ है। 10-10 किलो के 2 आईईडी बरामद किया गया है। जवानों ने बम को सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर देखिए हमारे जवानों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। आईईडी बम सर्चिंग के दौरान मिली है और जिसे दोनों ही आईईडी बम को सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया गया है। 10-10 किलो का ये 2 आईईडी बरामद किया गया है। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए दरअसल ये नक्सलियों की तरफ से प्लान किया जाता है, लेकिन हमारे जवान जो है मुस्तैदी से बड़े ही अलर्ट होकर इस तरीके की वारदात को जो नक्सलियों की तरफ से प्लान किया जाता है उसे डिफ्यूज करते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये प्लान किया जाता है। दंतेवाड़ा में दरअसल हमारे सुरक्षा बल जो है सर्चिंग के लिए निकले थे। दंतेवाड़ा का अधिकतर हिस्सा जो है वो नक्सल प्रभावित माना जाता है और यहाँ पर जब हमारे जवान अपनी जान हथेली में डालकर सर्चिंग के लिए निकले थे तो उस वक्त ये सफलता हमारे जवानों को हासिल हुई है। पंकज ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। पंकज, एक के बाद एक हमारे जवानों की कोशिश रंग लेकर आ रही है। बीते कई दिनों से देखा जाए तो आज एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल हुई है। 2 आईईडी बम को सफलतापूर्वक डिफ्यूज किया है। बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये जो आईडी है ये दंतेवाड़ा के मलंगीर एरिया कमेटी के नक्सलियों ने लगा के रखा था। एक आईडी को समेली से वर्रेम वाली रोड पे लगाया था और दूसरी आईडी को अरंगपुर से पोटाली वाले रोड में लगाया था। 10-10 किलो की आईडी थी। बस्तर फाइटर्स और डीआरजी के जवान सर्चिंग में निकले थे, तब ये आईडी रिकवर की गई। आईडी को मौके पर बीडीएस की टीम बुलाई गई। बीडीएस की टीम बुलाने के बाद दोनों आईडी को निकाल के मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। मतलब समझिए कि जवानों के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है, क्योंकि अगर ये आईडी कहीं ब्लास्ट होता तो बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था जवानों को, लेकिन जवानों की सूझबूझ से नक्सलियों के जो नापाक मंसूबे थे पूरी तरीके से फेल हो गए। जी पंकज, जहां पे ये ब्लास्ट हुआ है, जहां पर नक्सलियों की तरफ से प्लांट किया गया था आईडी, ये इलाका रिहायशी इलाके से कितनी दूरी पर है? क्या अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है? दंतेवाड़ा से 35 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका पड़ता है। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि ठीक 1 साल पहले इसी इलाके में नक्सलियों ने अरनपुर के पास एक ब्लास्ट मारा जिसमें हमारे 10 जवान शहीद हो गए थे। ये वही इलाका है मलंगीर एरिया कमेटी का, जहाँ पर नक्सलियों की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और इस इलाके पे लगातार सर्चिंग बनाई जा रही है। इस इलाके से लगातार समर्पण भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों में बड़ी बौखलाहट है और जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, मगर जवानों की जो सूझबूझ है उसके आगे सारा कुछ नक्सलियों का किया धरा फैल हो जा रहा है। जी अब बिल्कुल, जो साजिश है नक्सलियों की, वो साजिश को नेस्तनाबूत हमारे जवान कर रहे हैं। सवाल मेरा ये भी था कि क्या अभी भी सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है इलाके में? बिल्कुल, हमारी दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय से बात हुई है। इस इलाके में डीआरजी की पार्टी लगातार निकल रही है और इस इलाके में लगातार सर्चिंग भी चल रही है। अच्छा, ये बताइए जरा, क्या यहाँ पे दिशा निर्देश फिलहाल प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं यहाँ के बाशिंदों को? जो मलंगीर एरिया का इलाका पड़ता है एकदम ग्रामीण अंचल पड़ता है और इस इलाके में लगातार सर्चिंग जवानों की चल रही है। ये इलाका नो नेटवर्क जोन में भी बहुत सारा हिस्सा इसका आता है, इसलिए जवानों की जो सर्चिंग है इस इलाके में लगातार बढ़ाई गई है और जवान लगातार इस इलाके को सर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इलाका है दंतेवाड़ा से जगरगुंडा को जोड़ता है और जगरगुंडा जो एक ऐसा इलाका है जो नक्सलियों की राजधानी के रूप में पहले से माना जाता रहा है और इस इलाके पर जवान कई सीआरपीएफ के कई कैंप भी 5-5 किलोमीटर की दूरी पर डाले गए हैं और नक्सलियों को पीछे करने के लिए लगातार काम्बिंग जो ऑपरेशन है जवानों का ये चलाया जा रहा है। चलिए, जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो हमारे जो रिहायशी इलाके के लोग हैं, जो बाशिंदे हैं, खासतौर पर दंतेवाड़ा और बस्तर के, वहाँ के लोगों को डरना नहीं है, डटकर मुकाबला करना, क्योंकि हमारे जवान देखिए किस तरीके से और शासन प्रशासन नक्सलियों के खात्मे के लिए दिन रात लगे हुए। फिलहाल पंकज, आपका विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं सुकमा के, जहाँ पर जवानों को सफलता हासिल हुई है। 6 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। आपको बता दें कि नक्सलियों पर कुल 36 लाख का इनाम था, जिसमें से
सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 8-8 लाख के इनामी नक्सली भी शामिल है। एक के बाद एक बड़ी कामयाबी हमारे सुरक्षा बलों को मिल रही थी। इससे पहले की खबर जो थी, हमने दिखाया किस तरीके से आईईडी को हमारे जवानों ने, हमारे सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया, और उसके बाद ये तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये नक्सली जो लाखों रुपए के इनाम इनके ऊपर घोषित थे, 8-8 लाख के इनाम इन नक्सलियों के ऊपर है, इन्होंने सरेंडर किया है। ये मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। भोपाल में जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर ने अपने एक फेसबुक के चलते मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल एक वीडियो में विनय मेहर अपने नाबालिग बेटे से वोट डलवाते नजर आ रहे हैं। विनय मेहर ने इस वीडियो को खुद पोस्ट किया। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद भोपाल के कलेक्टर ने बैरसिया के एसडीएम को जांच के आदेश दिए। एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा है कि जांच के बाद दोषी पीठासीन अधिकारी और संबंधित शख्स पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भिंड दतिया की बात करते, जहां पे भिंड दतिया लोकसभा सीट क्रमांक 2 पर 7 मई को लोकसभा चुनाव हुए थे, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से फर्जी मतदान की शिकायत की है। कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने चुनाव आयोग से की गई शिकायत में 77 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराए जाने की मांग की है। फूल सिंह बरैया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के दबाव में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मतदान केंद्रों के अंदर घुसकर बीजेपी के पक्ष में बड़ी संख्या में फर्जी मतदान कराया है। देखिए, अब इसमें प्रशासन के लोग हैं सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा थाना प्रभारी हैं, सबसे ज्यादा इसमें एसडीएम हैं, सबसे ज्यादा इसमें एसडीओपी हैं, और जो स्थानीय नेता हैं जिनके लिए वो कर रहे हैं उनके कुछ गुंडे टाइप के लोग होंगे। एक टीम है पूरी उनकी, वो एक मिलकर के काम करती है। 50-50 की संख्या में वो जाते थे और पोलिंग में घुसते थे और निकल करके अपना काम करके आ जाते। बड़वानी में एक युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसके बाद से पीड़ित ने थाने में शिकायत की है। मामला अंजड़ इलाके का है, जहां पे रहने वाले युवक राहुल ने आरोप लगाया कि वो अपने साथियों के साथ शराब की दुकान के बाहर खड़ा था। तभी शराब दुकान के मैनेजर ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी जमकर पिटाई की। पीड़ित का आरोप है उसे लोहे की रोड से पीटा गया, जबकि उसके साथियों की भी पिटाई की गई है। इस मामले में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज जारी है। हालांकि ये मारपीट क्यों की गई है, इसकी वजह साफ नहीं हो पाई है। अब पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जबलपुर के मदन महल थाने के अंतर्गत एक फिरौती का मामला सामने आया है, जहां पे बदमाश आम जनता से अवैध वसूली करते हैं। जबलपुर सीएसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि मदन महल थाने में सचिन श्रीवास ने सूचना दी थी कि यश तिवारी और लकी पटेल नामक शख्स पैसों की मांग करते हैं और पैसे नहीं देने पर उनके साथ मारपीट करते हैं। इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मदन महल थाने में मामला दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके बाकी साथियों की तलाश जारी है। इन आरोपियों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। थाना मदन महल में सचिन श्रीवास ने ये सूचना दी कि यश तिवारी और लकी पटेल नाम के व्यक्ति के द्वारा पैसों की मांग की जाती है और इसके साथ मारपीट की गई, जिस पर इनके खिलाफ थाना मदन महल में अपराध दर्ज किया गया। इन्हीं लड़कों ने अमित पांडे के साथ भी मारपीट की थी। तो एक और अपराध यश तिवारी और लकी पटेल और उनके 2 अन्य साथियों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष लोगों की तलाश जारी है और उनको भी पकड़कर इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। मऊगंज में एक ट्रैक्टर ट्रॉली आग के चपेट में आ गई है। घटना मऊगंज के चाक मोड़ के पास की है, जहां पे एक ट्रैक्टर ट्रॉली गुजर रही थी। उस वक्त उसमें आग लग गई। ट्रॉली में पैरा लदा हुआ था, इसीलिए आग और तेजी से फैल गई। देखते देखते उसने पूरे ट्रैक्टर ट्रॉली को अपनी चपेट में ले लिया। जिस जगह आग लगी थी वो भीड़ भाड़ वाला इलाका था। आग लगते ही आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन वो आग नहीं बुझा सकी। इसके बाद से दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया है। उज्जैन में रंजिश के चलते एक युवक पर बदमाशों ने हमला किया।
युवक पर पहले चाकू से ताबड़तोड़ 8 बार वार किया गया, तो वहीं गोली मारने का भी आरोप है। मामला आगर रोड का है। घायल शख्स का आरोप है कि बदमाशों ने उस पर देशी कट्टे से गोली चलाई थी। वारदात के बाद वो फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। भैया मोहन नगर में डंपर का काम करवा रहा था, तभी चिंगू बुंदेला और उसके साथ चिंगारी और 2-3 लड़के और थे जो अज्ञात में आए थे। उन्होंने हाथे से हमला कर दिया, गोली चलाई और चाकू मारे। 3-4 फायर कर रहे थे जिसमें 2-3 गोलियां लगी है और 7-8 चाकू मारे। दो साल पूर्व रोहित प्रजापति और चिंगू बुंदेला का पुराना विवाद था। इसके बाद जो आरोपी है उसको जिला बदर भी कर दिया गया था। अभी 1 महीने पूर्व उसकी जिला बदर की अवधि समाप्त हुई है। इनका पुराना विवाद था। इसी दौरान आज इन लोगों के बीच में विवाद हुआ, जिसमें पैर पे चाकू की चोटें हैं। संभवतः हो सकता है उसमें छर्रे की भी चोटें हैं। अभी जो मेडिकल कराया जा रहा है, जो मेडिकल रिपोर्ट में आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसमें धारा 307 का मामला दर्ज किया जा रहा है। 3 आरोपियों को चिन्हित किया गया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर में 16 साल की एक किशोरी के साथ रेप का मामला सामने आया है। वारदात महाराजपुरा इलाके का है। बताया जा रहा है कि पीड़ित पड़ोसी के घर अपनी मवेशियों को चारा डालने गई थी। आरोप है कि तभी पड़ोसी ने उसे पकड़ लिया और उसके घर ले जाकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद आरोपी ने किशोरी को मुंह बंद रखने की भी धमकी दी। जब पीड़ित ने शोर मचाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद पीड़ित ने अपने घर वालों को सारी बातें बताई। फिर पीड़ित के परिजनों ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को रेप और पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। इंदौर में 2 लोगों की हत्या का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि पैसों की विवाद को लेकर दोनों लोगों के साथ मारपीट हुई थी। मारपीट के चलते दोनों की जान चली गई। पुलिस को जब दोनों के शव बरामद हुए तो पुलिस ने मामले में छानबीन की और 2 लोगों को हिरासत में लिया। एक फरार शख्स की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। जैसे कि आप सबको पता है 3 मई के आसपास एक घटनाक्रम हुआ था, जिसके अंदर पुलिस को लगभग 11 बजे के आसपास सूचना प्राप्त होती है कि जो निमावर जो ब्रिज है उसके सामने एक खेत है जहाँ पे एक मृतक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है निवस्त्र अवस्था के अंदर। तत्पश्चात मौके पर थाना प्रभारी करणदीप और एसीपी मौके पर पहुँचे। उसके पश्चात एडिशनल सीपी सर भी मौके पे पहुँचे। उसके पश्चात जब पुलिस ने छानबीन स्टार्ट करी एरिया की, तो वहाँ पे उस मृतक बॉडी से 100 मीटर की दूरी पर एक और मृतक बॉडी मिली, उसी कंडीशन के अंदर निवस्त्र अवस्था के अंदर। इस पूरे प्रकरण के अंदर हमने टोटल 3 आरोपी हैं, जिसमें से पुलिस द्वारा 2 को राउंड अप किया जा चुका है। एक की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है, जो संभवतः 1-2 दिन में हम उसको भी राउंड अप कर लेंगे। यहाँ रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एमपी बीजेपी के पूर्व मीडिया प्रभारी गोविंद मालू का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। गोविंद मालू की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मालू पटवारी के मालू जो है वो पार्टी के सीनियर लीडर थे। वो लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की कई अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। सीएम ने कहा मालू के जाने से पार्टी को बड़ी क्षति हुई है। आपको बता दें कि मालू एमपी खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष और पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं।
मुझे अत्यंत दुख है। हमारे अपने बहुत होनहार व्यक्तित्व का अचानक देहावसान होना ये हम सबके लिए अत्यंत पीड़ादायक भी है। और जिंदा दिल व्यक्ति, सबको लेके चलने वाले, अपने खुद के व्यवस्थाओं से लगातार सारे कामों को बढ़ाने वाले ऐसे व्यक्ति भाजपा की बहुत बड़ी धरोहर थे। हार्ट फेल हुआ और ये घटना हुई है। मैं परिवार के लोगों से भी मिला है, पर प्रभु महाकाल से कामना करता हूँ अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति। जशपुर के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक के छात्र श्रेयांश कुमार जिले का नाम रोशन किया है। श्रेयांश कुमार ने 10वीं में 98.83% नंबर लाकर टॉप 10 में तीसरा स्थान हासिल किया है। टॉप 10 में जगह बनाने पर श्रेयांश कुमार के परिवार में खुशी का माहौल। बस उसको खा देने चाहिए। क्या बनना है श्रेयांश आगे? तो बहुत अच्छा लग रहा है सर मैं अपना श्रेय मेरे स्कूल के टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स और घर वालों को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के योगदान से मैं ये मुकाम हासिल कर सका हूँ। सर 9th के बाद से ही पढ़ना 10th का स्टार्ट कर दिया था और समर वेकेशन में 80% सिलेबस ख़त्म हो गया था मेरा, तो रिवीजन का टाइम मिल गया और ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटे दिन में पढ़ लेता था। सर और स्टूडेंट्स को जो सफल हुए उनके तो अच्छी बात है, और जो असफल हुए हैं उन्हें हताश नहीं होना चाहिए, उन्हें मेहनत करते रहनी चाहिए और सफलता प्राप्त करनी चाहिए। खरगोन में गर्मी के चलते लोग परेशान हैं। जिले में पारा 42 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। ऐसे में लोग बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं। जो निकल रहे हैं वो धूप से बचने के लिए छाता या फिर किसी कपड़े से खुद को ढक कर निकल रहे हैं। शहर में जगह जगह ठंडे पानी का या फिर शरबत की व्यवस्था की गई है, दुकानों पर लगी हुई है। लोग ये पेयजल पीकर गर्मी को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जिले में लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए कलेक्टर धर्मवीर शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वो धूप से बचने के लिए जितने भी साधन हैं इस्तेमाल करें और गर्मी से बचने की कोशिश करें। निमाड़ क्षेत्र पूरे में ही गर्मी ज़्यादा रहती है। खरगोन में भी अच्छी गर्मी चल रही है और लगभग 43-44% के आसपास तापमान रहता है। तो हमने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की है और पीआरओ के माध्यम से भी जनता को हम लोग आह्वान करना चाहते हैं। हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से जनता से कि अपने आप को लू से बचाएं, गर्मी से बचाएं। और हम इलेक्शन की, चूँकि अभी इलेक्शन का समय चल रहा है, तो हम इलेक्शन में जो स्वीप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिसमें कि मतदान के प्रति प्रेरित करने हैं, तो जनता को हम आकर्षित कर रहे हैं या उनको बोल रहे हैं कि वो मतदान के लिए ज़रूर आएँ। उस एक्टिविटीज़ में भी हम लू से बचाव करने के लिए या गर्मी से बचाव करने की प्रक्रिया हम लोग बता रहे हैं, ताकि व्यक्ति इस गर्मी का प्रभाव जो है वो इलेक्शन की वोटिंग प्रतिशत पे ना पड़े। बड़वानी से एक पॉजिटिव खबर आई है। बड़वानी के अंजड़ इलाके में रहने वाले 82 साल के खेमा भाई पाटीदार देदान कर अमर हो गए हैं। खेमा भाई पाटीदार के परिजनों ने इंदौर के शंकरा नेत्रालय में आंखें और चौथराम अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में उनका शरीर दान किया। खेमा भाई का शरीर अब मेडिकल छात्रों को परीक्षण में काम आएगा। अंजड़ में इस तरीके का ये माफ कीजिएगा 5वां मामला है। और अब चलिए बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पे मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी में मॉल सहित पकड़े गए तस्कर को कोर्ट ने 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है। 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में पुलिस ने शफीक मोहम्मद की कॉल डिटेल के आधार पर जिब्राइल मंडल और अयूब हुसैन को भी आरोपी बनाया था, जिसमें से जिब्राइल को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया, तो वहीं अभी फिलहाल अयूब फरार चल रहा है। ये 4 नवंबर 2021 की घटना है, जब क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि मंदसौर से कोई व्यक्ति स्मैक की बड़ी खेप लेकर आ रहा है। क्राइम ब्रांच ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए उप निरीक्षक नरेंद्र सिसोदिया अपने दल के साथ बस स्टैंड पहुँचे थे, जहाँ पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास से आधा किलो स्मैक बरामद हुई थी, जिसकी बाजारू कीमत लगभग 50 लाख रुपये थी, और उसकी वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसको गिरफ्तार कर लिया था। बाद में स्मैक की अधिक मात्रा को देखते हुए पुलिस मुख्यालय नारकोटिक शाखा ने इस प्रकरण की विवेचना एनसीबी इंदौर को सुपुर्द कर दी थी। उनके द्वारा विवेचक सुनील कुमार वर्मा ने इस प्रकरण की विवेचना की, जिसमें कि मौके पर पकड़े गए शफी मोहम्मद और बाद में इसकी कड़ियों को जोड़ते हुए
अयूब हुसैन को आरोपी बनाया था, जिसमें आज विशेष न्यायाधीश NDPS कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें उन्होंने सफ़ी मोहम्मद को 14 वर्ष की सश्रम कारावास और 1 लाख रुपये जुर्माने दंडित किया है। अयूब हुसैन आज निर्णय दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। उनके अधिवक्ता ने आवेदन पेश किया था, जिसको न्यायालय ने खारिज करते हुए रेड वारंट जारी कर दिया है और सफ़ी मोहम्मद घटना दिनांक से ही केंद्रीय कारागार ग्वालियर के न्यायिक निरोध में है। और अब बात इंदौर की, जहां पे पुलिस ने होटल में संचालित हो रहे जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 22 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जुआरियों के साथ साथ होटल संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को छापे में 76,000 कैश और ताश मिले हैं, जिसे जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी गोलू शर्मा आदतन जुआरी है। और अब खबर बेमेतरा से, जहां पे अक्षय तृतीया के मौके पर मुख्य बाजार सज धज कर तैयार है। इस दौरान बड़ी संख्या में घर के छोटे बच्चे गुड्डे गुड़ियों की बड़े ही धूमधाम से ब्याह करवाते हैं। इसको लेकर बाजार में रंग बिरंगे गुड्डे गुड़ियों से बाजार जो है वो सज चुका है। तो वहीं इस साल पारंपरिक रूप से मिट्टी के बने गुड्डे गुड़ियों के अलावा नए डिजाइन भी तैयार किए गए हैं, जो बाजार में दिख रहे हैं, जिसको लेकर बच्चे बाजार पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मिट्टी के बने बर्तन के अलावा शादी ब्याह में उपयोग होने वाले बांस के मुकुट और अन्य सामग्री से बाजार सज चुका है। बड़ी संख्या में लोग बाजार में सामान खरीद रहे हैं। ऐसे ही लोगों से NDTV संवाददाता सुजीत शर्मा ने बातचीत की है, सुनिए। कल अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया को लेकर आप देख सकते हैं कि पूरा जो है वो बाजार सज चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि इस दौरान गुड्डे गुड्डी के ब्याह होता है और उसके लिए जो परिजन छोटे बच्चों के माता पिता हैं वो उसके सामान खरीदते हैं। ये ऐसे एक भाई साहब आए हुए हैं जो अपने बच्चों के लिए गुड्डा गुड्डे के ब्याह के लिए सामान खरीद रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गुड्डा गुड्डे के जो ब्याह होता है उसके लिए जो कलश बनाया जाता है वो कलश के रूप में एक छोटा सा कलश है। फिर इतने अतिरिक्त जो मोर मुकुट जो कहते हैं वो भी है, जो मोर मुकुट देख रहे हैं आप, ये मोर मुकुट के भी बनाया गया है। आइए हम बात करते हैं कि कैसा रहता है बाजार, क्या क्या करते हैं इस दिन दौरान भाई साहब। अक्षय तृतीया भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ है, अन्नपूर्णा माता का जन्म हुआ है। इस बीच में बच्चों के लिए गुड्डा गुड्डी दिया जाता है और विशेष रूप से भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। आपने खरीदा है बच्चों के लिए, खरीद के ले जा रहे हैं? खरीद के ले जा चुके। शाम को इसकी पूरी बोलो। हाँ, शाम को इसकी विधि विधान से कल पूजा अर्चना की जाएगी। हमारे साथ एक और भाई साहब है जिन्होंने अभी खरीदा है। भाई साहब आएंगे, थोड़ा सा इधर ही आएंगे थोड़ा सा आगे। कैसा, किसके लिए लेके जा रहे हैं? मेरे छोटी बच्ची के लिए, क्या करेंगे? 6-7 साल के लिए। उसकी बोला है कि पापा का लेकर आप गुड्डा गुड्डी उसका शादी कराएंगे, ऐसा बोलकर फिर यही लेकर जा रहा हूँ। ये देखिए परंपरा है, एक हमारी परंपरा को निभाते हैं। हमारे साथ कुछ एक और भाई साहब है जो आए हुए हैं। भाई साहब थोड़ा सा सामने आ जाएंगे कि ये परंपरा कब से कैसी परंपरा है, ये बाजार में चलती, क्या क्या आज के दिन होता है? छत्तीसगढ़ में तो यह परंपरा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। खास तौर पे बच्चों में काफी उत्साह रहता है अक्षय तृतीया को लेकर, क्योंकि इस दिन वो लोग छोटे बच्चे गुड्डे गुड़ियों की शादी करते हैं और काफी उत्साह से मनाते हैं। एक शादी को जैसे हम लोग बड़े लोग जैसे शादी के विवाह करते हैं, वैसे गुड्डे गुड़ियों की विवाह को लेकर ऐसा रहता है जैसे कि घर में विवाह का माहौल बना हुआ है। वैसे ही मोर सौंपते हैं, वैसे ही दूल्हा दुल्हन की विवाह कराते हैं, बारात जाते हैं, दुल्हन को लेके आते हैं। बहुत आनंद का माहौल रहता है और बच्चे काफी खुश रहते हैं, उत्साहित रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो समय बदल गया है, अब नई आधुनिक चीजें आ गई हैं, मिट्टी के बन रहे। पहले का मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो गुड्डा गुड्डी है ये पहले के गुड्डा गुड्डी हुआ करते थे, ऐसे बनाए जाते थे। लेकिन अब नए आधुनिक युग आ गए हैं और आधुनिक युग में नई परंपराएं शुरू हो गई है। एक हमारे साथ माँ जी बैठी हुई है। माँ जी थोड़ा सा खड़े होंगे। आप बता रही थी कि बिहाव जैसे सिस्टम होता है, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे आप। कैसा बिहाव, क्या करते हैं बच्चे लोग इस दौरान? नहीं बोलिए छत्तीसगढ़ी बोलिए, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं इस दौरान बच्चे लोग? हम लोग अच्छे से शादी करते हैं, बच्चे को धूमधाम से एकदम जैसे हमारे लोग होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में शादी, वैसे शादी मनाते हैं। ये शादी ला धूमधाम से मनाते हैं। शादी लेके जाते हैं दुल्हन और शादी करके लेके आते हैं दुल्हन को। हम बारात जाते हैं, बच्चे लोग बहुत महत्व है, उसको नाश्ता पानी सब खिलाते हैं
एकदम बहुत धूमधाम से चलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। सही शादी बारात जाते हैं, बारात लेके दुल्हन लेके आते हैं, फिर खाना खिलाते हैं। बिल्कुल, ये थी महिलाएं। हमारे साथ एक दीदी है जो बाजार में यहाँ पे बैठी हुई है। कैसा है बाजार इस बार, कैसा रिस्पांस आ रहा है? बच्चे लोग थोड़ा सा कैसे आ रहा है बाजार, कैसा दिख रहा है बाजार आप लोग? कैसा है, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा आइए। कुछ बाजार कितना दिख रहा है, कैसा आ रहा है, भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है अभी। हाँ, शाम में लगता है ज्यादा, शाम में ज्यादा लगता है बाजार। अभी धूप की वजह से, अभी धूप की वजह से नहीं आते हैं। क्या हर साल ऐसी परंपरा मनाती है आप लोग, बेचते हैं हर साल? हाँ, हर साल बेचते हैं हम और ये मटकियाँ क्यों रखे हैं? मटकियाँ भी मैं देख रहा हूँ, ये मटकी जो आप रखे हैं, मटकी भी चलता है, उसके साथ पानी वानी पीने को उपयोग आता है अक्ति के बाद जो। हाँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बाजार पूरी तरह से सज चुका है। बाजार में सारे सामान आ गए हैं, लोग खरीद भी रहे हैं। और आज जो है खरीदने के बाद कल इसकी पारंपरिक रूप से पूजा होगी और कल ही भगवान परशुराम चौक पर एक विशाल आम सभा कहा जा सकता है, यानी भक्तों का एक आम मेला लगता है, वहां भी परंपरा निभाई जाएगी। सुजीत शर्मा, एनडीटीवी, बेमेतरा। और